चुनाव लड़ने के लिए गुंडा टैक्स वसूली पर्ची को लेकर खुलासे हुए हैं। यहां आपको बता दें, गुलाबी पर्ची का रेट था 3 लाख से लेकर 5 लाख और सफेद पर्ची के जरिए 5 लाख से ज्यादा की वसूली की जाती थी। इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अतीक का जो अकाउंट था उसके जरिए भी कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। लेकिन ये जो बड़ी खबर है उसमें यह पता लग पाया है कि कैसे चुनाव लड़ने के लिए गुंडा टैक्स वसूली पर्ची का खुलासा हुआ है, क्योंकि यहां बकायदा पर्ची के आधार पर रेट था। गुलाबी पर्ची जिसका जिक्र कर रहे हैं 3 लाख से 5 लाख तक का रेट बताया जा रहा है उसका। इसके अलावा सफेद पर्ची जिसके जरिए ये वसूली होती थी 5 लाख से ज्यादा की अगर रकम है तो सफेद पर्ची के जरिए वसूली। अब अतीक के अकाउंट्स को भी खंगाला जा रहा है। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए अतीक अहमद कैसे बिजनेसमैन और बिल्डर से गुंडा टैक्स वसूलता था, इसको लेकर भी बड़े खुलासे हुए हैं, क्योंकि वसूली के लिए उसने 2 तरह की पर्चियां छपवाई हुई थी। एक पर्ची का रंग जैसा कि आपको बताया गुलाबी था, जबकि दूसरी पर्ची का रंग सफेद था। ये 2 रंग तय हो चुके थे और दोनों पर्चियों के रंग के हिसाब से अलग अलग इसके मायने हैं। चुनाव से पहले वसूली के लिए पर्ची बांटते थे। गुलाबी पर्ची का रेट 3 लाख से 5 लाख, जबकि सफेद पर्ची का रेट 5 लाख से ज्यादा। और साथ ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अतीक के नाम पर जिस तरीके से अकाउंट को लेकर भी जानकारी मिल पा रही है, उसी अकाउंट में यह सारा पैसा जमा किया जाता था। तो अतीक के इस इलेक्शन टैक्स को लेकर क्या बड़े खुलासे हुए हैं? पंकज जी हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पंकज जी, ये तो साफ हो चुका है, जिसका मैं पुनीत से भी जिक्र कर रही थी, अतीक के आतंक के ऐसे कई सबूत हैं। लेकिन आज जिस तरीके से ये बड़े खुलासे हो रहे हैं, क्या होगा इस पूरे मामले की जांच को देखते हुए? क्योंकि अतीक के ये इलेक्शन टैक्स को लेकर भी बकायदा पर्ची और पर्ची के रेट को लेकर खुलासा हुआ है। देखिए, ये तो वो है जो एक कह सकते हैं कि स्मॉल पाई है। ये तो जब चुनाव लड़ता था तब उसे पैसे की ज़रूरत पड़ती नहीं थी, वो पैसे वसूलता था, लेता था। जैसे देखिए, वो बिल्डर मुस्लिम वाली बात है, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन जब यहाँ से मेयर का चुनाव लड़ना चाहती थी तो उसके लिए उसने उससे पैसे मंगवाए थे। लेकिन इसके अलावा भी ईडी अतीक अहमद और उससे जुड़े हुए कई ऐसे लोगों को, जिसमें खास तौर से बिल्डर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इन सब की जाँच करी, जिसमें 200 करोड़ के ट्रांजैक्शन की बात आई, कई सारी सेल कंपनियों की बात आई। ये जो आपने पर्ची देखा, ये तो चुनाव के समय लोगों से ले लेता था, पर उसका अपना बहुत बड़ा साम्राज्य था, जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए की उसके पास पूंजी थी, देश भर में उसके एसेट्स थे। उन सब की भी जांच हो रही है, और खासतौर से उन लोगों पे जिनमें अतीक का पैसा लगा हुआ था। जी, लेकिन इस जांच के दायरे में जाहिर सी बात है, जिन जिन लोगों को उसने धमकियां दी, जिनसे वसूली की, जिनकी जमीन पर कब्जा किया, वो भी तो अब शामिल होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि अतीक की मौत के बाद से वो लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। कई लोगों ने पहले ही बात बताई थी, इसीलिए कई तरह की जांच एजेंसियां अलग अलग तरीके से इसमें जांच कर रही हैं कि आखिर क्या था मोडस ऑपरेंडी, कैसे एसेट आता था, कहां से कहां किस में पैसा लगा था। अतीक तो चला गया, लेकिन उसके वो लोग कौन हैं जिनके पास उसका पैसा लगा हुआ है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मुंबई से लेकर प्रयागराज तक। पंकज जी, क्योंकि थोड़े दिन पहले आपने भी अतीक पर शिकंजा जिस तरीके से कानूनी आया, उसके बाद एक डोजियर तैयार किया गया था। रूल लॉ क्या कहता है पंकज जी? कानूनी तौर पर अब अगर कार्रवाई होती है सबूतों के आधार पर और शख्स जीवित ना हो तो क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक शाइस्ता परवीन जो उसकी पत्नी है, उसकी तलाश पुलिस को है, क्योंकि बहुत सारे राजदार जब अतीक और अशरफ जेल में थे, उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और उसके जो किस तरीके से पैसे का हिसाब किताब वो रखता था। अब जब अतीक अहमद नहीं रह गया है, तो अधिकतर जो प्रॉपर्टी है वो तो बेनामी है, वो किसी न किसी और के नाम पे, अतीक अपने नाम पे नहीं रखता था। जिस घर को बुलडोजर से गिराया गया था, जिसमें शाइस्ता रहती थी, वो भी शाइस्ता के नाम पर नहीं था। तो इसीलिए वो सब प्रॉपर्टी बेनामी जो है, उस पर सरकार बाद में देखेगी, जैसे योगी आदित्यनाथ ने किया कि उस पर स्कूल बनाने की बात कर दी, वो सारी जब्त हो जाएंगी, कुर्क हो जाएंगी। बिल्कुल। लेकिन बिल्डर से अतीक अहमद के वसूली के सबूत जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, एक एक बड़ी जानकारी TV9 भारतवर्ष दे रहा है, क्योंकि बड़ी खबर इस बीच यही है कि बिल्डर से अतीक अहमद की वसूली का सबूत हम आपके सामने रखेंगे। मुस्लिम नाम के बिल्डर को मैसेज पर दी गई धमकी देखिए। मैसेज में अतीक ने लिखा, मेरा लड़का ना डॉक्टर बनेगा ना ही वकील। मैसेज में अतीक ने लिखा, अब सिर्फ हिसाब होना है। धमकी के बाद बिल्डर ने अतीक को पैसे भी पहुंचाए थे। तो
बड़े खुलासे जिस तरीके से हो रहे हैं उसमें साबरमती जेल से बिल्डर को दी गई धमकी को लेकर भी अब डिटेल्स आपके सामने होंगी, जहां कहा गया मैं अभी मरने वाला नहीं हूं, मेरा लड़का ना डॉक्टर बनेगा ना वकील बनेगा, ये बातें कही गई हैं उसकी तरफ से। और कहा गया कि सिर्फ हिसाब होना है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हिसाब शुरू भी कर दूंगा। जहां तक आपका घर है कोई जान मारने लायक नहीं है, लेकिन मैं एक वादा कर रहा हूं आपसे, अच्छे मुस्लिम और मुस्लिम के सफर ये 3 लोग पीठ भर मार खाएंगे। ये धमकी दी गई है। मुस्लिम साहब, इलाहाबाद में बहुतों ने हमसे फायदा उठाया है, लेकिन सबसे ज्यादा तुम्हारे घर ने उठाया है। आज लोग हमारे खिलाफ FIR लिख रहे हैं, पुलिस की शह में काम कर रहे हैं। पुलिस ने शह देनी बंद कर दी तो आपको आखिरी बार समझा रहा हूं, जल्द सारे हालात बदल रहे हैं। कम लफ्जों में ज्यादा समझ लो मुस्लिम साहब, मैं अभी मरने वाला नहीं हूं, रोज एक्सरसाइज करता हूं, दौड़ता हूं।